नमस्कार दोस्तों, रूडेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो में अंकित वित्त रोजगार की बुक से उत्तर प्रदेश पुलिस में जो पिछले एग्जाम्स हुए उनमें जो क्वेश्चन आए हैं, हम भारतीय संविधान के उन क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहा हूं। क्वेश्चन फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फटाफट बताइए। भारत के राष्ट्रपति करते। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल मौजूद हैं? इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, 18 मंडल मौजूद हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC में कितने सदस्य होते हैं? राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? कमेंट में बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग इलाहाबाद में कार्य करता रहा। प्रशासनिक विंग को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। भारत के संविधान के अनुसूचियों की कुल संख्या, भारत के संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है? 12 है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस 2020 में पूछा गया क्वेश्चन। GST के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद डाला गया है? राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, अनुच्छेद 246 ए डाला गया है। उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्ति करने वाला प्राधिकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी, उत्तर प्रदेश सरकार। राष्ट्रीय मानवाधिकार के 15वें महासचिव निम्नलिखित में से कौन हैं? राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जयदीप गोविंद। निम्नलिखित किस वर्ष में भारतीय IT अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन किया गया था? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2008 में किया गया था। राइट ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के राजनीति निदेशक सिद्धांतों की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई है? राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? आयरलैंड का संविधान। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित आधिकारिक भाषाओं में से नहीं है? नहीं है, ये पूछा गया है। संस्कृत है, कश्मीरी है, संथाली है, लेकिन फारसी नहीं है। मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का उल्लेख भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की किस श्रेणी में किया गया है? राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। भारतीय संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम PSRA कब लागू हुआ था? 1993 में लागू हुआ था। राइट ऑप्शन। जून 2020 तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने कोर ग्रुप हैं? राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, 9 हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 326 के अनुसार हर राज्य के विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक की उम्र चुनाव में भाग लेने के लिए कितने वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए? 18 वर्ष से कम नहीं। नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई? जम्मू कश्मीर की किया गया था। जी। नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? 18वां क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश पुलिस 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ज्ञानी जैल सिंह। वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 25 भाग हैं। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार डैश डैश को देता है। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रपति को देता है। भारत का मूल स्वरूप संविधान हाथ से लिखा गया। किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था? प्रेम बिहारी नारायण।
उत्तर प्रदेश लोकसभा में डैश डैश सीटों का योगदान करता है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 80। उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 2000 में आया था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें डैश डैश महिलाएं शामिल थीं। कितनी महिलाएं शामिल थीं? 15 महिलाएं शामिल थीं। वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए थे? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा योगी आदित्यनाथ। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? राज्य पक्षी कौन सा है? सारस है। वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। उत्तरा के नाम से नहीं, उत्तर प्रांत के नाम से नहीं, रामकृष्ण प्रदेश के नहीं। फरवरी 1948 भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? बेनेगल नरसिंह राव ने तैयार किया था। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा मीरा कुमार। इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा लरमा रोजो। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह थे। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। पहली महिला मुख्यमंत्री 1963 में नियुक्त की गई थी। उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक डैश डैश के संविधान द्वारा प्रभावित है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा जापान के संविधान। शिक्षा का अधिकार आरटीआई अधिनियम वर्ष डैश डैश में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2009। राइट ऑप्शन डी 2009 मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया था। भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदन विधान मंडल नहीं है? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। सी राइट ऑप्शन है। भारतीय संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट ऑप्शन इसका डी जवाहरलाल नेहरू जी थे। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? राजकीय फूल कौन सा है? पलाश है। कौन सा है? पलाश है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था? 1993 में स्थापित हुआ था। भारतीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था? 1993 में स्थापित हुआ था। कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? देखिए कितना 1950 1950 1950 सब में दे रखा है। अब यही कन्फ्यूजन है, तो राइट ऑप्शन 24 जनवरी याद रखना। कब? 24 जनवरी को किया गया था। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त भ्रष्टाचार प्राधिकरण का पद डैश डैश में सृजित किया गया था। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 1975 में किया गया था। निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया था? ये करंट का क्वेश्चन है। इस 2019 में पेपर हुआ था, तब शामली डिस्ट्रिक्ट को शामिल किया गया था। भारतीय संविधान के भाग 4 में डैश का विवरण प्रस्तुत है? मूलभूत अधिकार का। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यूडीएचआर के अनुच्छेद 4 में डैश का विवरण प्रस्तुत किया गया। 43 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गुलामी से स्वतंत्रता। गुलामी से मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा कानून के समझ एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार। भारतीय संविधान की डैश भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 8वीं अनुसूची। डैश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। नहीं की जाती है। 46 का राइट ऑप्शन
बी हो जाएगा महाधिवक्ता के द्वारा नहीं की जाती, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती महाधिवक्ता की। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की जाती है, राज्यपाल की जाती है, महान्यायवादी की जाती है। संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को डैश डैश संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जीएसटी अधिनियम पारित किया गया था। 47 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। 101वें किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य किया गया था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 1968। के संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडलों पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की थी? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 122वें संशोधन विधेयक 2014। निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? भाग 2 संबंधित है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है। राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा 14 साल। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? 52 का बी हो जाएगा अनुच्छेद। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पहली लोकसभा के उपराष्ट्रपति थे? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा एम अनंतशयनम अयंगर। भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा उपराष्ट्रपति का चुनाव। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 से संबंधित है, किससे संबंधित? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्य को डैश डैश से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 6। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? राज्यपाल राज्य की विधान परिषद का स्थगन कर सकता, सही है। राज्यपाल राज्य की विधानसभा का स्थगन कर सकता, सही है। राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है, नहीं कर सकता है। राज्यपाल राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता, राइट ऑप्शन तो क्या हो जाएगा? गलत है, यही सी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है? राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी। कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण। 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा फरुखुद्दीन अली अहमद थे। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संप्रदाय से संबंधित है, कौन है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा नाथ। निम्न में से कौन सा सही है? कौन सा कथन सही है? राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, यही सही हो जाएगा। मोहम्मद हैदर भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति गलत थे। फरुखुद्दीन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति नहीं, पहले ही राष्ट्रपति नहीं है। APJ अब्दुल कलाम तो बहुत बाद में बने आके हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? मिलान सही कौन सा है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 19A भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? 20 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, राज्यपाल बन सकता है। भारत के केंद्रीय रेल मंत्री का डैश डैश की सलाह पर डैश डैश द्वारा नियुक्त किया जाता है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति।